भगवान सुखदेव ने वृत्तासुर आदि का प्रसंग कहा। प्रसंग कहते कहते परीक्षित ने तो प्रश्न कर दिया और बहुत सुंदर प्रश्न किया। बोले समप्रिय सूरज ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानि अवधीति विषमो यथा। परिचित करते हैं कि महाराज एक बात बताइए, भगवान ने सृष्टि को रचा है, रचने के बाद में देवताओं की मदद करना, दैत्यों को मार देना, सज्जन आदमी की भक्ति की रक्षा करना, ये तो विषम भाव है, वैषमता है। इंद्र से कथम दैत्यानि अवधीत विषमो यथा, देवताओं के लिए दैत्यों का वध कर देना, ये तो विषमता है। और आप हमको बताते हैं कि परमात्मा समदर्शी, फिर ऐसा क्यों? परमात्मा यदि चाहे तो गर्भ में ही मार दे दैत्य को, क्या जरूरत है उसको? जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में पलता है, पोषता है, भी तपस्या करता है, फिर वरदान पाता है, उसको वरदान भी दे देता है कोई भगवान के, अभी वो तांडव करता है। ऐसा क्यों करता है? भगवान सुखदेव ने कहा कि भगवान दैत्यों को मारने के लिए जन्म, भगवान का अवतार होता है, अवतार होता है तो विप्रधीन सुरसंत हित लीन मन जब। आपको मालूम भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया। आज जन्मदिन की बड़ी प्रथा है हमारे राष्ट्र में, बहुत जन्मदिन मनाए जाते हैं। आज जो जन्मदिन मनाए जाते हैं वो हमारी संस्कृति के अनुसार, वैदिक सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार। यशोदा मैया ने कृष्ण का जन्मदिन मनाया, गोपियों के साथ यमुना पर गई, यमुना के किनारे पहुंची, दीप दान किया। आज तो जन्मदिन मनाए जाते हैं तो सुंदर केक आता है, कैंडल्स आते हैं, अगर मोमबत्तियां आती हैं, मोमबत्तियां रखी जाती हैं, और फिर जिसका जन्मदिन होता है उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और पहना कर कहते हैं केक काटो, और जलती हुई मोमबत्तियों को कहते हैं बुझा दो। जन्मदिन जिसका होता है वो फूंक मार कर बुझा देता है। लेकिन ये हमारी भारत की संस्कृति, ये भारत की सभ्यता नहीं है। भारत की सभ्यता के अनुसार ये जन्मदिन मैया यशोदा भगवान कृष्ण को साथ में लेकर, तमाम गोपियों को साथ में लेकर जन्मदिन मनाने गई, यमुना के किनारे पहुंची, दीप दान किया। दीप जब यमुना की धार में रखा, मैया ने पहला दीप रखा तो कहा कि हमारे लाला की आयु बहुत लंबी है, दीप को प्रवाहित कर दिया धार में। दूसरा रखा तो कहा हमारा लाला कभी किसी से विद्या में फेल ना हो, दूसरा दीप प्रवाहित किया धार में यमुना जी की। तीसरा रखा कि हमारा लाला कभी किसी से परास्त नहीं होवे दुनिया में, तीसरा दीप प्रज्वलित किया धार। चौथा दीप जलाया। क्या मालूम माँ की ममता क्या कर सकती है? माँ की ममता बहुत अनमोल है, क्या कर सकती है ये कोई जान नहीं सकता।
चौथा दीप रखा, कह दिया होगा माता ने कि हमारे लाला के हजारों ब्याह हो गया। एक बात आपसे माँ की ममता बहुत, माँ तो माँ हुआ। आज हम सृष्टि को देख पा रहे हैं, संसार को देख पा रहे हैं, ये माँ की कृपा है, जन्म देने वाली माँ की कृपा है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया होगा, ठीक किया, लेकिन उस ब्रह्मा की बनी हुई सृष्टि का जब हम देख पा रहे हैं, हम तभी देख पा रहे हैं जब मेरी माँ ने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में अपने लहू से मेरा निर्माण किया। मेरी माँ मेरा निर्माण ना करती तो आज हम ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को नहीं देख पाते। लेकिन बहुत पीड़ा होती है। आज घरों की जब हालत देखता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की जब हालत देखता हूँ, घर में बहू आती है, जब उसी माँ से कुछ दिनों के बाद विवाद होता है तो बहुत दर्द होता है, ममता हार जाती है और वासना जीत जाती है। माँ तो माँ हुआ, ये माँ की कृपा है, माँ का निर्माण है, जिसने निर्माण किया है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश को हम जान पा रहे हैं। आज मैं भागवत कथा कर रहा हूँ कि मेरी माँ ने निर्माण मेरा ना किया होता, भागवत कथा कर सकता। मैया यशोदा दीपदान करती जाती थी, आगे कन्हैया भी जल में घुस गए और दीपों को पकड़ते किनारे लगाते। मैया ने जब देखा, मैया ने कहा, अरे उधनी, मैं दीप दान कर रही हूँ तेरे लिए और तू इनको किनारे लगाता है, क्यों लगाता है किनारे इनको? छोटे से गोपाल बोले कि मैया ये मेरा स्वभाव है, जो इस संसार के भवसागर में बहते बहते मेरे सामने आ जाता है, मैं उसको किनारे लगा दिया करता, और जो मेरे सामने नहीं आता तो कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं। बहने का परमात्मा की आंखों के आगे आने का मतलब है परमात्मा के अनुसार चलना। संसार एक भवसागर है, इस भवसागर में हम लोग बहे। आंखों के सामने का मतलब है याद करना, प्रभु का ध्यान करना, परमात्मा की याद करना। आपको मालूम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब विभीषण जी आकाश मार्ग से आए, रामचरितमानस में तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा कि जानी न जाहि निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। बंदर सब दौड़ पड़े, आकाश मार्ग से उतर रहे थे अपने दूतों के साथ, अपने साथियों के साथ। विभीषण बंदरों ने घेर लिया, भगवान राम के आगे लाके प्रेषित कर दिया। देखो लंका की तरफ से आया है, पता नहीं कौन है, कैसे। लेकिन जब हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी की मुलाकात हो चुकी थी। हनुमान जी ने तुरंत प्रणाम किया और प्रभु को परिचय दिया कि विभीषण है, इनकी कृपा से मैंने परम्बा माता जानकी का पता पाया। भगवान ने तुरंत गले लगाया विभीषण को और 1 मिनट भी विचार नहीं किया, तुरंत समुद्र से जल लिया और हाथ में और तुरंत राज तिलक कर दिया विभीषण का और राजा घोषित करते ही बंदरों की युद्धों में खलबली मची। ये भी हम लोग कदाचित लंका पहुंचे नहीं,
पुल बांध भी नहीं पाए और राम जी ने पहले ही राजा घोषित कर दिया। हम अगर लंका में ना जीत पाए तो क्या होगा? राम जी ने जब उनकी व्यथा देखी तो राम जी ने कहा कि मैंने इसको राजा घोषित किया है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि लंका का राजा बनेगा या अयोध्या का। लेकिन विभीषण राजा बनेगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म और धर्म राम रामो दुर्नाम भाषिते, राम को भी छोड़। आपको शंका को यदि रखा जाए आप लोगों की, लंका हम कदाचित जीत ना पाए तो अयोध्या का राज में प्रदान करें। लेकिन बहुत सुंदर सूत्र दिया प्रभु राम ने कि सत्श्रीदेव प्रपन्नाय तमासनीति अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि प्रथम। एक बार भी जीव ने कह दिया कि राम जी मैं तुम्हारा हूँ, तो राम ये तक मम व्रतम, मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, उसको त्याग नहीं। कहाँ का राजा विभीषण बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन विभीषण को राजा। गीता में गोविंद कहते हैं कि था माम प्रपद्यन्ते तां सतथी भजामि, कि जो मेरे लिए एक कदम चलता है मैं 10 कदम चलता हूँ। बहुत सुंदर। परमात्मा की आंखों के आने का मतलब है उसकी याद करना, उसकी व्यवस्था। सुखदेव कहते हैं कि राजन, आप कहते हैं कि दैत्यों का संहार करते हैं, लेकिन आपने कथा सुनी है हिरण्यकश्यप एक महान दैत्य था, उसका पुत्र 4 पुत्र थे, पत्नी का नाम कयाधि। उसमें एक पुत्र का नाम प्रहलाद है। बचपन से ही परमात्मा के चरणों में रटी थी, प्रेम था उसका। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मारा तो नारायण परमात्मा का वो विरोधी हो गया। जब प्रहलाद उनका नाम लेता, परमात्मा का भगवान का नाम लेता, तो क्रोध में आग बबूला हो जाता। प्रहलाद ने जब भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो भागवत में लिखा है कि सर्वे उपाय हम तक दूसरे अनेक प्रकार के कार्य किए। प्रहलाद को मारने के लिए हाथों से कुचलवा दिया, सांपों को छुड़वा दिया, पर्वत से फिटवा दिया, होलिका में दहन करवा दिया, लेकिन प्रहलाद ने परमात्मा का नाम संतामर्क मुनि जब प्रहलाद को लेकर आए कि मैं आपके पुत्र से हार गया हूँ महाराज, मैं इसको दैत्य वंश की शिक्षा नहीं दे सकता, ये तो परमात्मा का अनुयायी हो गया है। हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया, तलवार खींच ली, तलवार खींच कर प्रहलाद को पकड़कर बोला कि तेरा परमात्मा कहाँ था? बोलास्तुया मंदभाग्यौ मदन्यो जगदीश्वर वासौ यस्य सर्वत्र तस्मात्स्थम्भेन दृश्यते। तू कहता है कि मेरा परमात्मा यत्र सर्वत्र है, तो तस्मात्स्थम्भेन दृश्यते, क्या इस खंभे में तेरा परमात्मा है? प्रहलाद ने कहा दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। छोड़ दिया प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप ने तलवार का प्रहार उस खंभे पर कर दिया। महाराज तलवार का प्रयोग किया, खंभे पर खंभा तो टूट गया। लेकिन सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि सत्यम विधातुम नृत्य भाषित
सत्यम विधातुम उत्तिभाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। उस टूटे हुए खंभे से भगवान नरसिंह अब कैसे प्रकट हुए? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। न पूरे मनुष्य है न पूरे सिंह है, जो चेहरा है फेस जो है वो शेर का है, बाकी शरीर मनुष्य। अब इसने क्रोध में आकर बोला, ये हड़ाकशुप की तरफ जब भगवान जाने लगे, हड़ाकशुप ने कहा कि सावधान, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैंने वरदान प्राप्त किया है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, किसी प्रकार से मर नहीं सकता। भगवान ने कहा तूने वरदान बहुत प्राप्त किया, न तुझे अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, न ऊपर मारूंगा तो न तुझे नीचे मारूंगा, न अंदर मारूंगा न बाहर मारूंगा। शस्त्रों की मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे नाखून देख रहा है, शस्त्रों में नहीं आती। अंदर बाहर की तो बात छोड़ दे, बीच देहली पे तुझे मारूंगा। तूने एक शब्द और बोला है कि मैं 12 महीनों में किसी मास में भी नहीं मरूंगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में उसने वरदान प्राप्त किया था कि मैं महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा तेरे लिए मैं एक लौंड का महीना 13वां वर्ष बनाता है। और ऊपर नीचे की तू बात करता है तो ना ऊपर मरेगा न नीचे मरेगा, मेरी दृष्टाओं। भगवान ने उसको पकड़ लिया, अपनी दृष्टाओं पर रखकर अपने नाखूनों से उसके उदर को बुद्धि में गिन दिया, उसके पेट को फाड़ मर गया है आकाश। देवताओं की भीड़ लगी है आकाश, ब्रह्मा इत्यादि सब तमाशा देखा, पुष्पों की वृष्टि करी, लेकिन भगवान नरसिंह का कोप शांत सब मर गया, लेकिन कोप शांत नहीं हुआ। उसकी आंखों की माला बना के गले में लटकाते हैं, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, शंख की ध्वनि करी, लेकिन भगवान नरसिंह का कोप शांत। देवताओं ने कहा कि अब क्या होगा, इनका तो कोप शांत नहीं होता। किसी देवता ने कह दिया पीछे से, महाराज ऐसा करो, इनकी परम प्रिय पत्नी जो इनके नित्य चरणों की सेवा करती है, माता लक्ष्मी को लाया। लिखा है कि साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्टा तम महदद्भुतम अदृष्टा श्रुतपूर्वोक्ता सानोपेया हि संस्कृता। साक्षात श्री प्रेषिता देवी लक्ष्मी जी को वैकुंठ से लेकर मनाए, खाली लेकर आएंगे, मेरे पतिदेव हैं, मैं तो उनकी भी आरती करूंगी, मान जाएंगे। लेकिन जब आई, जब उनका स्वरूप देखा, दुष्टा तन महादितम, ऐसा स्वरूप ना उन्होंने कभी सोचा था, अद्भुता सर्वपूर्वता न कभी देखा। लक्ष्मी जी की थाली छूट गई, लक्ष्मी जी भागी, अगली सांस वैकुंठ में ली। देवताओं ने कहा जब तो प्रलय, देवताओं ने कहा जब तो प्रलय होगा, तो इनका कोप शांत नहीं होगा। इनका कोप कैसे शांत होगा? देवता बहुत परेशान हुए, लेकिन संत नारद पधारे। संत नारद पधारे हो, सोने वाले भी कथा में आते हैं। जब आदमी सोता है कथा में, तो कथा करने वाले का दिमाग डिस्टर्ब। संत नारद पधारे हो,
संत नारद से पूछा कि इनका बहुत कैसे शांत होगा। संत नारद ने बहुत सुंदर बात कही कि प्रहलादम पेशयामास ब्रह्मावस्थित मंत्रिके तातः प्रसमयोपेहि सुपुत्रे। जब तक प्रहलाद जी को उनके सामने प्रेषित नहीं करोगे उनका पूरा शांत नहीं। राज जी से कहा गया, नन्हा सा बालक हाथ जोड़ गया और बहुत सुंदर स्तुति गाने कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो दशिष्टा सत्वैगतानमतयो वचसां प्रवाह नाराधितुं पुरगुणैरधुना विप्रो किं तुष्टमर्हति समे हरिरुद्रजातः। बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आपकी समझ बड़े बड़े अथर्व मुनि भी आपकी समझ। भला मुझमें क्या सामर्थ्य ऐसी है कि मैं आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। ब्रह्मा दया सुरगुणा मुनियों बड़े बड़े देवता बड़े बड़े मंत्रों से बड़ी बड़ी स्तुतियों से आपकी वंदना करते हैं, आप प्रसन्न नहीं होते। मुझमें ऐसी क्या सामर्थ्य है। क्वाहं रजः प्रहवै शतमोदिके जातः सुरेतरकुले कृतवान् पंथा। मैं तो एक दैत्य कुल में पैदा हुआ। तमोगुण रजोगुण मेरी प्रवृत्ति है। मैं आपको क्या प्रसन्न कर सकता। भगवान जब नरसिंह ने प्रहलाद की तरफ गोद उठा लिया, अपनी गोद में बिठाया और प्रहलाद के जो मुख था उसको अपनी जिह्वा से चाटा। जीभ लगाकर चाटे रहते बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई गऊ अपने बछड़े को जन्म देती है। बछड़ा मलाच्छिन्न होता है, मल में लिपटा हुआ होता है, अपनी जिह्वा से उसके मल को चाट चाट कर साफ कर देती है, बुद्धि को निर्मल बनाती है। आज भगवान का नाम भक्त वत्सल हो गया, क्योंकि वत्सल कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं माँ गऊ। जैसे गऊ अपने बछड़े का मल साफ करती है जिह्वा से, आज भगवान नरसिंह प्रहलाद जिह्वा से चाटा। और भगवान नरसिंह ने बहुत सुंदर बात कही कि मेरे आने में यदि विलम्ब हुआ हो वत्स तो मुझे क्षमा करना। क्या अद्भुत दर्शन होगा जो परमात्मा भक्त के आगे खड़ा है और माफी मांग रहा है। चार लेकिन लोग तो प्रश्न करते हैं कि उस समय भगवान खंभे से निकला था तो आज क्यों नहीं निकलता। संतों ने बहुत सुंदर पंक्तियां दिया कि सूरयनेक फिरति नवागत सूरसिपे पदिजो पुनितालमजीर बजाति फिरही मीरा मतवाइसी चाहता। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे पति खंभन में काढ़न को प्रहलाद। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभों में वास करता है, लेकिन निकालने को प्रहलाद।
भगवान नरसिंह ने कहा कि तू बार बार उछलता है, मेरी गोद में बैठ जाता है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बोले मुझे आपसे डर नहीं लगता। बोले क्यों? बोले जब एक सिंह जंगल से निकलता है, जंगल में तो सारे वनचर भाग जाते हैं, लेकिन सिंह का पुत्र थोड़ा ही भाग जाता है, वो तो उछल कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। मैं तो आपका हूँ, मैं आपसे क्यों डरूं? लेकिन हाँ मैं डरता हूँ। बोले तू डरता किससे? बोला मैं अपनी इंद्रियों से, अपने मन से डरता हूँ और संसार से डरता हूँ। बोले मतलब बहुत साफ थे। बोले क्या? बोले मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं, कर्मेंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं। जीव की, हर जीव की यही दुर्दशा है। कान कहते हैं सुंदर संगीत चाहिए, आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य चाहिए, नाक कहती है सुंदर सुगंध चाहिए, जीभ कहती है सुंदर पदार्थ चाहिए, तो इंद्रिय कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। अपनी दुर्दशा बताते हैं भगवान पहला कि जिह्वे गतोच्छिद विकर्षितवावितस्ता शिष्णो नितस्तुग्रम श्रवणम। अब बोले मेरी हालत कैसी हो गई है? बोले बहुव्यास पत्नी योगी है पति। जैसे एक आदमी की कई पत्नियां, एक टांग पर खींचे मेरे लिए ये नहीं आए, एक बाह पर खींचे मेरे लिए ये नहीं आए, एक कान पर खींचे मेरे लिए ये नहीं लाए, क्या करेगा अकेला आदमी? उसी तरह जैसे एक आदमी की बहुत सी पत्नियां हों, इधर खींचे उधर खींचे उधर खींचे। बोले महाराज उसी ही दिशा मेरी इंद्रियों से हो चुकी है। मेरी हालत ऐसी हो गई है, बहुव्यास पत्नी और मैं डरता हूँ संसार चक्रग्रस्ताम क्योंकि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा। इस संसार के चक्कर से भगवान बोले ठीक है, संसार के चक्कर में मत पड़, अंधेरों से डरता है उसकी व्यवस्था होगी, लेकिन एक काम कर तू, जब मैं आया हूँ तुझे जो मांगना हो। बोले अब मुझे मांगने की कोई आवश्यकता है, मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ नहीं मांगेगा। बोले जो मुझे आपने दे दिया है वो तो आपने किसी को दिया ही, मैं मांगू क्या? बोले मैंने तुझे भी क्या दिया है? बोले न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया इनमें पितस्सृ पदम करस्सादः। बोले न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया, आपने लक्ष्मी जी को कभी गोद में बिठाकर अपनी जीभ से चाटा है? बोले ऐसा तो कभी नहीं। फिर आपने मेरे साथ किया है जो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं है, कोई शंकर जी को गोद में बिठा के इतना लाड़ प्यार दुलार किया है? ऐसा तो कभी नहीं किया। लेकिन आपने किया है, मेरा हमको जो मिला है वो उनको भी नहीं मिला। भगवान शंकर को कभी इतना लाड़ प्यार दुलार किया आपने? बोले मुझे भी नहीं किया। बोले फिर आपने गोद में बिठा कर इतना लाड़ प्यार दुलार मेरा किया है, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं। भगवान ने कहा चल तेरी प्रसन्नता के लिए बात सही, तो उसने प्रसन्नता के लिए मांगना नहीं चाहता, लेकिन मेरी कृपा की बात। प्रहलाद ने सोचा अब तो मैं फंस गया, तो प्रभु की प्रसन्नता की बात नहीं मांगना है। बोले ठीक है प्रभु, आप देना चाहते हैं, आपकी प्रसन्नता है तो मैं मांग रहा हूँ, दीजिए। क्या देंगे आप? तो बोला तू मांगेगा, जो मांगेगा वो अगर तुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, ब्रह्मा का पद, तुझे इंद्र की पदवी चाहिए तो आज इंद्र का पद। देवताओं की आकाश में मीटिंग लगी,
देवता थर-थर कांप रहे हैं, किसकी गद्दी खतरे में मालूम। सुप्रीम पावर सामने खड़ा है प्रहलाद मांगने के लिए। उसको क्या लगता है? एक मिनट में कह देगा कि ब्रह्मा हटो, आज से प्रहलाद ब्रह्मा बनेगा। कौन मना? इंद्र से कह जाएगा कि तुम इंद्र हटो, आज से प्रहलाद इंद्र बनेगा। तो कौन? वो सुप्रीम पावर कुछ भी कर सकता। प्रहलाद ने कहा कि मुझे पद और प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पद आता है वहाँ अभिमान भी आया है, जहाँ प्रतिष्ठा आती है अहंकार भी आता है। मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता है। बोले तू मांग तो सही, तुझको क्या जाए। वो सुप्रीम पावर कुछ भी कर सकता है। एक फकीर था, एक बादशाह के दरबार में रोज जाता, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, जोहार करता था, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। एक दिन दरबार ने पूछा कि तू रोज आता है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे, तेरा अल्लाह काम क्या करता है? बोले ये कोई बात तो नहीं पूछने की हुई, ऐसे थोड़ी कोई बता देता है कि मेरा अल्लाह क्या काम करता है। बोले तू कैसे बताए? बोले तेरा राजा पूछे, तेरा बादशाह पूछे तो बता सकता। दरबार बादशाह के पास, बादशाह से पूछा कि क्या बात है? बोले एक आता है फकीर रोज, अल्लाह के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम। मैंने उसको पूछा तेरा अल्लाह काम क्या करता है? तो बोला तुमको नहीं बताऊंगा। राजा पूछे तो बता सकता हूँ, बादशाह पूछे तो बता सकता हूँ। बोले हैं तुमको नहीं बताया, हमको बताएगा? बोले हाँ महाराज वो आपको बताएगा। बोले उसको अंदर जब बुलाया गया, राजा ने पूछा आप बताओ कि तेरा अल्लाह क्या काम करता है? बोला महाराज ये कोई बात नहीं। बोले क्यों? जो प्रवचन करता है वो ऊंची कुर्सी पर बैठता है और जो सुनता है वो नीचे बैठेगा। आप सिंहासन पर बैठे, मैं नीचे खड़ा हूँ, आप प्रश्न कर रहे हैं, लोग देता हूँ। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, बोले हैं कुर्सी मांग रहा है? बोले महाराज जब शंका का समाधान चाहिए तो दे दीजिए, 2 मिनट में क्या बिगड़ता है। बादशाह नीचे उतर गया, फकीर वो बैठ गया कुर्सी पर। बादशाह ने पूछा आप बोल तेरा अल्लाह क्या काम करता है? बोले ये बात अभी समझ में नहीं है। बोले क्यों? कहीं तू सोने का मुकुट जो तूने पहन रखा है उसमें कलयुग वास होता है। सोने का मुकुट वो पहनता है जो सिंहासन पर बैठता है, नीचे वाला थोड़े पहनता है। पहले अपना मुकुट और उतारो, हमको लाओ। फिर उसने अपने मंत्री की तरफ देखा, मंत्री से पूछा तो मुकुट भी मांग रहा है। बोले शंका का समाधान चाहिए तो दे दीजिए, 2 मिनट के बाद। बादशाह ने मुकुट उतारा, दे दिया। उसने मुकुट लगा के बैठा सिंहासन पे राजा का। बादशाह बोला आप बोल तेरा अल्लाह क्या काम करता है? बोले ऐसे थोड़े कोई पूछता है। सत्संग में कोई जाता है परमात्मा के यहाँ, अल्लाह के यहाँ जाता है तो पहले बजू, अल्लाह के यहाँ जाता है तो पहले बजू करनी, परमात्मा के यहाँ जाता है तो पहले हाथ जोड़ने, जोहार करनी। बोले पहले 3 बार जोहार करो, ये बताता हूँ, ज्ञान की गंगा बहेगी। राजा ने 3 बार जोहार की। बोले अब बताओ तेरा खुदा काम क्या करता है? फकीर ने कहा अभी भी तेरे समझ में नहीं आता मेरा खुदा काम करता है। 2 मिनट पहले तू राजा था, सिंहासन पर बैठा था, 2 मिनट हुए ना कि मैं राजा हूँ, तू जोहार कर रहा है। अभी तुझको समझ में नहीं है मेरा खुदा काम क्या करता है? 1 मिनट लगता है राजा से फकीर बनाने में, फकीर को राजा। तो वो सुप्रीम पावर सामने बैठा है, सामने खड़ा है प्रहलाद से कह रहा है मान मेरे प्रहलाद में तो बहुत कमाल का बढ़ता है। मेरा प्रहलाद कहता है कि यदि राशि समय कामान बरास्तंबर दर्शभा कामानां धृत्य संरोहम भवतस्तु गुणेवरम।
आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए, जब तक मैं धराधाम पर जीवित रहूं मेरे मन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही न पाई। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उठा लिया। कहा प्रहलाद तू इतना कामनाओं से डरता क्यों? प्रहलाद ने कहा कि संसार में सब कुछ बखेड़ा कामनाओं का ही है। ये मन इतनी खतरनाक चीज है, इसमें कामनाएं जब बच जाती है तो दुनिया के चक्कर कटवा ये आदमी दुनिया के चक्कर कटवाता है आदमी। ये मन इतना खतरनाक। उपनिषदों में लिखा है कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धत्तु विषयासक्तं मुक्तं निरविषयं मन ही संसार के बछड़े की जड़। मनः एव मनुष्याणां मनुष्य का मन जो है कारण मन से यही संसार के सर्वस्व कारण पैदा करता है, दुखों के कारण यही पैदा करता है। बंधक तुलसिया सकता हूँ, जब तक संसार के विषयों से ये मन बंधा हुआ है तब तक आदमी दुखी है। और मुक्त निर्विषय मना जिस दिन संसार के विषयों से छूट गया उसी दिन जीवित ही महापुरुष है, जीवित ही ब्रह्म है। मन का ही बखेड़ा है और कोई बखेड़ा है। आप जैसे समझ लीजिए, दृष्टांत पूर्वक बताऊं, उदाहरण के अनुसार समझिए। किसी कोई आदमी है, मान लीजिए किराए पे रहता है, लखनऊ आया, किराए पे मकान लिया तो रूम ले लिया। रूम में उसके मन में कांटा लगा है कि मेरा अपना भी मकान हो। आदमी किराए पर रह रहा है, बहुत ध्यान से आदमी किराए पर रह रहा है, लेकिन उसके मन में कांटा घुसा हुआ है कि मेरा अपना भी मकान हो। उसके लिए वो हजारों काम करता है, रात दिन 24 घंटे मेहनत करता है, कैसे भी अपना मकान हो। एक दिन मेहनत करके पैसा जमा किया, कुछ घर लिया, कुछ घर लिया, व्यवस्था करके उसने प्लान लेके मकान बना लिया। महाराज जिस दिन मकान बन गया उस दिन जो भी मिलता है उसको पूछता है कि महाराज मेरा मकान बन गया है, मेरे यहाँ गृह प्रवेश है, आप पर जरूर आइए। बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आह्लाद है, अनुलाद है, कोई दिक्कत नहीं उसको, जो मिलता है मेरे घर जरूर आना, गृह प्रवेश मेरा अपना मकान बना गया, मेरा मकान हो। इसका कांटा उसके मन में लगा हुआ। आज वो कांटा निकल गया, उसका मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदमय हो गया, सबको दावत दे। गृह प्रवेश हुआ, लोग आए, बड़े सत्कार, लोग तो चले। 1-2 दिन तक वो आनंद रहा। क्यों? उसके बाद में तब तक कोई आदमी वहाँ निकल पड़ा गाड़ी से। अब उसने उसको गाड़ी से जाते देखा, उसके मन में बात उठी कि मेरे पास गाड़ी भी है, अभी तक उसके मन में कांटा लगा था कि मेरा अपना मकान हो। बड़ा दुखी था, क्या करूं क्या करूं क्या न करूं, इधर उधर से करके मकान बना तो मन में मकान बनने का जो कांटा लगा था निकल गया। मन प्रफुल्लित हो गया, आनंद में 2-3 दिन तक आनंद में रहा, क्योंकि मन का जो कांटा था वो निकल गया, मन निर्मल हो गया। तब तक वो अनुराग में रहा, आनंद में रहा। लेकिन जब गाड़ी वाले को देखा कि गाड़ी मेरी गाड़ी भी हो, ये कांटा फिर लग गया, फिर आदमी दुखी हो गया। वो आनंद कहाँ गायब? क्योंकि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा पाछे पाछे हरि फिरही कहत कबीर कबीर
जब तक मन निर्मल नहीं, मन में जब तक कामनाओं के कांटे लगे हुए हैं तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता। जब तक मन निर्मल नहीं होता कभी सभी प्रहलाद कहते हैं कि विमुंचति यदा कामान मानव मन तरीव कुंडली का भगवत पाए। मतलब विमुंचति यदा कामान मानव मन सचता, मानव के मन में जब तक कामनाओं का कांटा स्थित है तो शांति नहीं है। लेकिन तरीव कुंडली का भगवत पाए का जिस दिन मन में कामनाओं का कांटा निकल गया, वासनाओं का कांटा निकल गया, भगवत पाए कल्पते जीव स्वयं भगवत स्वरूप। गीता के 2 अध्याय के अंतिम श्लोकों में आप देखें अर्जुन से भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही कि विहाय सर्वान् कामान् उमाश्चरति निःस्पृहा निरंकार निर्मोहम् सशान्तिं मदवदति। विहाय सर्वान् कामान्, जब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा तब तक जीव सुखी नहीं। इसलिए मन में लगे हुए कार्यों को प्रहलाद कहते हैं इसलिए मैं कामनाओं से डरता हूँ क्योंकि मेरे अंदर कामना हो जाएगी, आ जाएगी तो मैं आनंद से मुझे तो आनंद चाहिए। अब आनंद का घन स्वरूप मेरे सामने है तो मैं क्यों संसार का दुख लूं। प्रहलाद ने बहुत गले लगाया, प्रहलाद को भगवान लाड़ प्यार दिला। कहा ठीक है तुम्हें तो मुझे पाना ही है, कुछ दिन तक राज्य का उपभोग करो। जब भगवान जाने लगे तो एक बात बहुत सुंदर प्रहलाद ने कही, प्रभु एक चीज तो मैं भूल ही गया हूँ। बोले वो बताओ कि मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की, मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है, आपने मार दिया, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन इनकी कोई दुर्गति नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने फिर गले लगाया तो कहा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म ले लेता है उसकी 21 पीढ़ियां कर जाता है। 21 पीढ़ियों का हिसाब भागवत में 7 पीढ़ी करती है जो भक्त हो जाता है उसके ससुराल वाले, 7 पीढ़ियां करती है माँ के घर वालों की, मतलब ननिहार वालों, और 7 पीढ़ियां जिस घर में जन्म लेता है अपने पिता की साथी से कर जाती है। 7 अपने ससुराल की, 7 ननिहाल की, 7 अपने वंश की जन्म लेने वाली की 21 पीढ़ियां कर जाती है। प्रहलाद तू चिंता क्यों करता है, तेरे पिता की कोई दुर्गति नहीं है। प्रहलाद के दत्तात्रेय को मिले, दत्तात्रेय से बड़ा सुंदर बातचीत हुई।